अच्छाई के लिए यदि हम दुख सह भी रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, राइट। बुरा करने के बाद में यदि कोई दुख सहता है तो ये उसका फल है, मतलब उसने बुरा किया और उसको परिणाम मिला। यदि कोई संसार में बुरा करता है, फॉर एग्जाम्पल चोरी करता है, तो चोरी का उसको क्या मिलता है? सजा मिलता है, उसका दंड मिलता है। उसने बहुत बड़ा ग्रेट काम नहीं किया और यदि वो दंड सही भी रहा है सहनशीलता दिखाते हुए, तो उसमें क्या महानता है बताइए? वो तो अपने करनी को भुगत रहा है, जैसा किया उसने वैसा भुगता। उसमें कोई बड़प्पन या बड़ी बात नहीं है। पता बड़ी बात किसमें है? आपने कुछ भी गलती नहीं किया और उस गलती के लिए आप भुगत रहे हैं किसी और की सजा, आप भुगत रहे हैं। ये है बड़प्पन और यही बात परमेश्वर को भाता है। और यही बात हम यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं। यीशु मसीह ने कोई गलती, कोई पाप नहीं किया, फिर भी उसने भुगता। पता है, जो यीशु मसीह के साथ जो चोर थे, जो उसके दाएं और बाएं लटकाए गए थे, उनमें से एक को आश्चर्य हुआ यीशु मसीह को इतना दुख सहते हुए देखकर। क्यों पता है? उनको आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि वे दुख सह रहे थे खुद, उनको आश्चर्य इस बात का हुआ कि ये व्यक्ति जिसको हम यीशु कहते हैं, इसने ना तो कुछ गलती किया ना कोई पाप किया, उसको इतनी बड़ी और भयंकर शर्मनाक सजा यानी क्रूस की सजा उसको दी गई और वो चुपचाप सहता रहा बिना एक शब्द बोले। इसलिए ये बात उस चोर के लिए आकर्षित लगी और उसने बोला, प्रभु तेरे राज्य में मुझे याद करना, क्योंकि वो समझ गया था कि यही है जो बचाने वाला है। वो समझ गया था, कहीं ना कहीं उसके दिल में एक विश्वास उठा, समझ गया कि यह परमेश्वर का पुत्र है जो इस संसार को उनके पापों से बचाने के लिए आया है। देखिए, एक चोर को आकर्षित लगा ये बात, बिना गलती किए सहना और कुछ ना कहना। तो सोच के देखिए परमेश्वर को ये बातें कितनी अच्छी लगती होंगी, परमेश्वर कितना भाता होगा कि बिना गलती किए आप सह रहे हैं, वो भी अपने आप को बिना जस्टिफाई किए हुए, अपने आप को बिना सच्चा साबित किए। आपको पता है कि ये परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए आप उसको सह रहे हैं। ये बात परमेश्वर को भाता। और यही बात पतरस भी, क्योंकि वो यीशु मसीह का सच्चा चेला था और वो अपने चर्च वालों को भी सिखा रहा है जो उस समय में, पतरस के समय में दुखों में से गुजर रहे थे, और उनको कह रहा है कि यदि तुम अपने अच्छाई के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने प्रभु के लिए दुख सह रहे हो, ये प्रभु को भाता है, परमेश्वर को भाएगा और इसका प्रतिफल तुमको मिलेगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पूरा इस पत्री में वो समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस समय ये पत्री वो लिख रहा था उस समय चर्च बड़े ही दुखों में से गुजर रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पतरस के समय में बहुत सताव था, कलीसिया को बहुत सहना पड़ा था और उनकी कुछ गलतियां नहीं थी। उनका एक ही गलती था कि वे यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। और हमको भी लोग इसीलिए सताएंगे क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और यीशु मसीह ने कहा भी ना कि मेरे नाम के कारण तुमको बहुत ही दुख उठाना पड़ेगा, जब उन्होंने मुझे कहा तो तुम्हें भी कहेंगे। तो ये है सच्ची मसीहत जिस पर हम विश्वास करते हैं। इस संदेश को छोड़कर आज ना जाने कितने ही प्रचारक उठ खड़े हुए हैं, बिना परमेश्वर के मर्जी को जाने, बिना परमेश्वर के उस मर्म को जाने, वे लोग कुछ भी उठ के बता देते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि आप ऐसे लोगों को ना ही सुने, क्योंकि ऐसे लोगों को यदि आप सुनेंगे तो आप में ये गलत विश्वास के बीज उनके द्वारा बोए जाएंगे और बाद में आपका विश्वास भटक जाएगा। आप इस सांसारिक सुख सुविधाओं की चाह में, उसकी चाहत में आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। राइट? सो सिंपल सी बात, जो भी प्रचारक आपको यदि कहीं भी आप देखते हैं, सांसारिक सुख सुविधा, सुख विलास, समृद्धि, पैसे या फिर आपके शरीर से संबंधित, परिवार से संबंधित, आपके स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित आपको अच्छी बातों का वादा करते हैं, याद रखिएगा वे आपको प्रभु से दूर कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर आपको इस संसार में स्थापित करने नहीं आया। परमेश्वर को इस संसार से अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि परमेश्वर संसार का नाश करने वाला है और जो संसारिक हैं वे भी नाश हो जाएंगे।
लेकिन हमको परमेश्वर आत्मिक आशीषों से भरने के लिए वो आए, क्योंकि आत्मिक आशीषें ही सच्ची आशीषें हैं और हमारी आत्मा ही है जो अनंत काल तक प्रभु के साथ रहने वाली है। वो अनंत आशीषें हैं। संसारिक आशीषें आज हैं, कल हमारे साथ ही खत्म हो जाएंगी और ये सारा संसार भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अनंत आशीषें जो है हमारी आत्मिक आशीषें हैं जो हमारे साथ अनंत काल तक रहने वाली हैं। तो इसलिए इन चीज़ों के पीछे हमको जाना है और परमेश्वर से आत्मिक आशीषों से भरना है, राइट। ऐसे प्रचारकों को सुनिएगा, और जो शरीर में दुख सहने के विषय में ना बताते हो ऐसे लोगों से सावधान, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, आप हैरान हो जाएंगे, जो शरीर में दुख भोगता है, जो शरीर में दुख उठाता है, वही पाप से छुटकारा पाया है। जो शरीर में दुख नहीं उठाता वो पापी है। अब आप बोलेंगे कैसे, आगे पढ़ते हैं। 17 पद तक हमने पढ़ लिया था, ओके। एक बार फिर से 17 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं, देखिएगा। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। बहुत सिंपल सी बात है। मतलब उत्तम क्या है परमेश्वर की नजर में, कि हम भलाई करने के द्वारा दुख उठाते हैं, तो ये परमेश्वर की नजर में उत्तम है, क्योंकि बुराई करने के कारण दुख उठाना ये उसकी सजा मानी जाएगी, लेकिन भलाई करने के द्वारा दुख उठाना ये हमारा बड़प्पन माना जाएगा। तो इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि हम अपने यीशु मसीह के बड़प्पन को हम अपने जीवन के द्वारा दिखाएं, और जैसे यीशु मसीह ने खुद की अच्छाई के द्वारा पापियों के लिए दुख सहा, दूसरों का बोझ उठाकर, दूसरों के गलतियों को अपने ऊपर उठाकर सहा, उसने सजा भोगा, और यही जीवन परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि उदाहरण देखिए, पतरस यहाँ पर उदाहरण क्या देता है 18 पद में, इसलिए कि मसीह ने भी क्या किया, उसने अर्थात अधर्मियों के लिए, धर्मी ने, क्योंकि वो मसीह धर्मी था, अधर्मियों के लिए पापों के कारण एक बार दुख उठाया। क्यों? ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह का उदाहरण लेते हुए पतरस ये सिखा रहे हैं कलीसिया वालों को कि देखो, मसीह के जीवन को आप देखो, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने कोई पाप नहीं किया, और बिना कोई गलती किए, बिना कोई पाप किए उसने दुख भोगा। किसके लिए? अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए। उन्होंने जो जिंदगी भर परमेश्वर के विरुद्ध काम करते रहे, ऐसे लोगों को कोई दुख उठाता है? ऐसे लोगों को कोई सहता है? पता है, मसीह होने की वजह से हम भी ऐसे ही हैं। कई बार हमको हमारे घर वालों की वजह से दुख उठाना पड़ेगा। कई बार हम लोगों को दूसरों की गलतियों की सजा हमको भोगना पड़ेगा। तो ऐसे सजा लेने के लिए आप घबराएं ना। आप ये मत सोचिए नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं क्यों सजा उठाऊं। पता है, यही मसीहियत है। मसीह लोग क्या करते हैं पता है, दूसरे जो गलत काम करते हैं उसको भी वे लोग क्या कर लेते हैं, खुद सहने की हिम्मत रखते हैं। और जो दूसरों के गलतियों की सजा को सहने की हिम्मत नहीं रखते, वे काहे के मसीह? वे तो फिर फरीसी हुए, क्योंकि फरीसियों के अनुसार न्याय क्या है पता है, जिसने गलती किया उसको ही भुगतना है। लेकिन मसीहत हमें क्या सिखाता है, जिसने गलती किया उसकी क्षमा के लिए, उसको बख्शने के लिए, उसको जीवन देने के लिए मसीह हमारे बदले मर जाता है। और यही जीवन हमको प्रभु ने दिया। यदि हम मसीही हैं तो हमें दूसरों की गलती ढांपने के लिए, उनकी क्षमा के लिए दुआ करते हुए अपना बलिदान करें। यही मसीहत हमको सिखाता है, और यही बात पतरस ने भी उनको सिखाया। देखिए वो क्या सिखा रहा है, इसलिए मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। मतलब शरीर में उसने दुख उठाया। याद रखिएगा, हमारा प्रभु शरीर में दुख उठाया। और आज पता है दुनिया कहां भाग रही है? शरीर में उसको दुख नहीं चाहिए भाई। शरीर में उसको कोई दुख नहीं चाहिए। ना ही उसको बीमारी चाहिए, ना ही उसको गर्मी चाहिए, ना ही उसको ठंड चाहिए, ना ही उसके ईगो को कोई चोट पहुंचाए, ना ही उसको कुछ कोई बोले, उसको कुछ ना बोले। उसका शरीर हमेशा सुख, सुविधा और अच्छाई में रहे, और उसको हर प्रकार का कंफर्ट चाहिए।
इसलिए आज देखिए कई लोग जो होते हैं संसारिक सुख सुविधाओं में क्या करने के लिए पता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को कोई दुख ना देने के लिए वे लोग काम ही नहीं करते हैं। गौर किया आपने, आजकल मेहनत करने वाले हैं आपको लगता है? सोच के देखिए कहां गए मेहनत करने वाले जो शरीर को दुख सहने के लिए मजबूर करते थे। आप अपने मम्मी पापा को देखिए, उनके हमारे दादा दादी उनको देखिए, आप क्या मेहनत करते थे वे लोग। आज हैं ऐसे लोग? बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। पता है क्यों? ये समय ही ऐसा है। जैसे कि पतरस ने या पौलुस ने भी बताया है दूसरे तिमोथी के पत्र में, अंत के दिनों में प्लेजर यानी सुख विलास के चाहने वाले होंगे। सुख विलास मतलब उनके शरीर को हमेशा सुख मिलना चाहिए, मानसिक सुख, शारीरिक सुख, हर प्रकार का जो सुख होता है शरीर के लिए उनको मिलना चाहिए। वे दुख नहीं सह सकते हैं भाई। आपको लगता है मसीह लोग? मुझे नहीं लगता। ये संसारिक लोग हैं जो मसीह का लेबल लगाए हुए चर्चेस में आजकल बैठे हों। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे भतेरे और पूरे भरमार है आजकल कलीसियाओं में जो सुख विलास के लिए कलीसियाओं में आते हैं। वे दुख नहीं सह सकते। पहले समय में लोग घरों में इकट्ठा हुआ करते थे, पता है, और हर दिन वे लोग घरों में इकट्ठा होकर प्रार्थना किया करते थे। आजकल यदि किसी को घरों में बुलाओ प्रार्थना करने के लिए, वे नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। क्यों? वो घर में एसी नहीं है ना, ठीक से फैसिलिटी नहीं है ना, बैठ नहीं पाएंगे। समझ नहीं आता। यीशु मसीह के समय में वे लोग जंगलों में भी चले जाते थे वचन सुनने के लिए। क्या भूखे थे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में आप देखिए, वो कोई उनके घर में जाकर प्रचार नहीं किया, उनको गॉस्पेल ट्रैक्ट या फिर परमेश्वर का वचन नहीं सुनाने गया था। वो जंगल में था, पानी के अंदर था बपतिस्मा देते हुए, और लोग उसके बारे में जानकर जगह जगह से उसके पास गए हैं वचन सुनने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए। सोच के देखिए क्या भूख, क्या प्यास थी उनको परमेश्वर के लिए। आज यदि हम गौर करें मसीह के जीवन में इतना भूख और प्यास, पता है किस चीज के लिए? सुख विलास के लिए, प्रभु के लिए नहीं। इसीलिए थोड़ा तकलीफ हो जाता है, थोड़ा दुख हो जाता है तो आप दुखी मत हो, क्योंकि ये हमारा गर्व है, यही तो हमारा घमंड है कि हम प्रभु के दुखों में शामिल हो रहे हैं। लोग जब आपके ऊपर मिसअंडरस्टैंड होते हैं, गलत फहमी आप उन लोगों के जीवन में होती है आपके लिए, तो आप दुखी ना हो। आपको गर्व होना चाहिए कि प्रभु के दुखों में आप शामिल हो रहे हैं। राइट? थोड़ा दुख सहना सीखिए। इतना भी शरीर को सुख सुविधा में आप मत पालिए। उदाहरण के तौर पर यदि आप काम करने वाले नहीं हैं, मेहनत करने वाले नहीं हैं, तो याद रखिएगा ये श्राप है। आलस एक श्राप है, आपको पता हो। मेहनत करने वाले बनिए। और बता, सिटी वाले इतने ज्यादा कई बार वे लोग आलसी होते हैं, 12-12 घंटे 13-13 घंटे सोते रहते हैं। क्यों? मैंने भी देखा, मैंने भी वहां पर झेला। सोच के देखिए, अब ये लोग हैं जो अनंत जीवन को पाएंगे। और इतना आलस होके या इतना शरीर को सुख देकर, बताइए वे लोग जब सताव का सामना करना पड़ेगा प्रभु के लिए, आपको लगता है वे लोग सह लेंगे? जो छोटे छोटे दुखों को वे लोग नहीं सह पा रहे हैं, जो अंत के दिनों में भयंकर सताव आएगा मसीहों के जीवन में, आपके और मेरे जीवन में, क्योंकि हमने भी अपने आप को मसीह कहा है ना। हमारे जीवन में जब तकलीफ आएगा तो क्या आप झेल पाएंगे? सह पाएंगे? जब आपके हाथ से कुछ छिन जाता है, वो छोटी सी चीज को हम नहीं सह पाते हैं, तो सोच के देखिए कल आपका फैमिली आपके सामने ही मार दिया जाएगा, कैसे आप सहेंगे? सहनशीलता हम में कितनी है? प्रभु के लिए हम कितना सह पाते हैं? राइट? तो याद रखिएगा, सहन करना ये मसीहों की पहचान है। एक सच्चे मसीह हमेशा सहते हैं, और सहते किस हद तक? उनका कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। किसी भी हद तक वे लोग जा सकते हैं सहने के विषय में, यदि हम देखें तो। इसीलिए सुख विलास में जीवन यदि आपको जीने की इच्छा है तो आप भूल जाइए। तो जिंदगी भर दुख सहते हुए ही हमें स्वर्ग में प्रवेश करना है।